नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज से हम आपके टॉप 10 क्वेश्चन जो साइंस के प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और ज़्यादातर जो रिपीट होते हैं वही क्वेश्चन लेंगे। और आज से हम ये सीरीज़ चलाने वाले हैं टॉप 10 क्वेश्चनों की। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं आज आपका पार्ट 1। इसमें 10 से आपके 12 क्वेश्चन होंगे, 10 to 12 क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया हुआ है, स्क्रीन पे देखिए। दिए गए दूरी समय ग्राफ में चाल का मान क्या होगा, यानी कि आपको इसकी स्पीड बतानी है। ठीक है, जो आपका ये ग्राफ गिवन है इससे आपको स्पीड फाइंड करनी है। तो अब देखिए इसमें स्पीड कैसे निकालेंगे। आपको स्पीड का फॉर्मूला पता होगा क्या होता है। स्पीड इक्वल टू होता है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम या टाइम अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, अब ये जो आपकी दी हुई है ये आपकी डिस्टेंस है, ये आपका टाइम है। ठीक है, ये मीटर में दिया होगा आपका, ठीक है, डिस्टेंस, और ये दिया आपकी सेकंड में दिया है टाइम। ठीक है, टाइम दिया है सेकंड में और डिस्टेंस दी आपकी मीटर में दी होगी। ठीक है, इसमें लिखा नहीं है तो मान लेते हैं। अब देख लो आप जौन सी आप स्पीड लोगे, मतलब डिस्टेंस लोगे। अब ये देख रहा होगा आपको 8 के सामने क्या है, 1। इसके पैरेलल जो कट कर रही है रेखा, यानी कि ये 8 मीटर हो गया, ये 1 सेकंड। ठीक है, तो इसे हम डिस्टेंस क्या हो गई हमारी 8 मीटर अपॉन 1 सेकंड। ठीक है, तो इससे स्पीड क्या आ जाएगी 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हम किसी भी डिस्टेंस को ले सकते हैं, या अगर हम 16 वाले को लें, देखिए 16 के सामने ये कहाँ कट कर रही है, या आपका ये 2 पे देखिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, आपका 16 आपकी डिस्टेंस हो गई और टाइम कितना हो गया 2। तो इसे भी सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा आपका 8 ही आएगा। ठीक है, या आप 24 वाला ले लो, डिस्टेंस 24 अपॉन क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ कट कर रही है इसके, ठीक है, परपेंडिकुलर है तो ये 3 हो गया, ये भी कितना आएगा आपका 8 आएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपकी स्पीड कितनी आ रही है आपको चाल बताना था, यानी कि स्पीड ये आ रही है आपकी 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ऑप्शन में देखिए आपका ऑप्शन ए बी सी, ए में ही दिया हुआ है आपका 8 मीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ लिखा है देखिए, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, यदि किसी चालक में 1 एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो 1 सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। यानी कि 1 सेकंड में जो आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उनकी संख्या बतानी है। तो आपको फॉर्मूला पता होगा ये वाला, देखिए आवेश का क्या होता है आपका Q इक्वल टू आई टी। ठीक है, और एक होता है आपका Q इक्वल टू एन ई। ठीक है, तो ये दोनों आपके आवेश के फॉर्मूले हैं। हमें क्या इन दोनों से देखिए, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका आई टी इक्वल टू एन ई। ये सब किसके बराबर होता है आपका आवेश के बराबर, क्यू के बराबर। ठीक है, आई का मतलब करंट, टी का मतलब टाइम हो गया, एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई हो गया आपका एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, तो अब इसमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रॉन की संख्या एन। ठीक है, अब एन ले लेंगे यहाँ से, और बाकी कहाँ से लाएगा आपका आई टी, तो ऐसी कैसी इन दोनों को ले लेंगे। ठीक है, ई आ जाएगा नीचे। अब आपका आई दिया है 1 और टी भी कितना दिया है 1। देखिए ये 1 एम्पियर और ये 1 सेकेंड दिया है। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है आपका, ये आपको याद होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया जाता तो हमें ये लेना पड़ेगा 1.6 10⁻⁻19। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा आपका, ऊपर जाके पावर प्लस की हो जाएगी ये ठीक है 18 हो जाएगी। इसे हम 10 अपॉन क्या ले लेंगे आपका, नीचे 1.6 दी है तो इसे हम सॉल्व करेंगे जब, तो ये आपका आएगा 6.25। आप डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है, 16 से डिवाइड करेंगे 10 को 1.6 से, तो ये आ जाएगा आपका इतना। ठीक है, अब यहाँ आंसर देखते हैं हम 6.25, और ये दिया है आपका 10⁻18। ठीक है, ऊपर जाके पावर तो 19 होती है, लेकिन एक मैंने यहाँ अलग करके लिख ली इसे मल्टीप्लाई में, क्योंकि इसे मैं डिवाइड कर सकूँ। ठीक है, तो ये आपका आ रहा देखिए, मगर पावर देखिए आपकी 16 आ रही है, तो हम ये पावर 16 बना लेंगे। ठीक है, यानी कि 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो हम क्या लिख सकते थे, अगर हम इसे ये पॉइंट हटा के, ये देखिए इधर से वो हटाएं, पॉइंट हटाएंगे, तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं
625 10 की पावर हो जाएगी आपकी 16। देखिए ये कहीं दिया है आपको ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, 625 गुणा 10 की पावर 19 यानी कि 10 की घात 16। ठीक है, ये मैच कर रहा है आपका, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये काफ़ी पूछे जाने वाले क्वेश्चन है आपके। तो अब देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है मानव नेत्र। ठीक है, मानव नेत्र निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला लेंस बताना है आपको। ठीक है, तो अब निकट दृष्टि का मतलब पता होना चाहिए आपको, यानी कि पास की वस्तु तो हमें स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की अस्पष्ट दिखाई देती है, तो उसे कहते हैं हम निकट दृष्टि दोष। ठीक है, अब इसके निवारण के लिए हम यूज़ करते हैं आपका अवतल लेंस। ठीक है, क्या यूज़ करते हैं हम अवतल लेंस। अगर बात करते हैं हम दूरदृष्टि दोष की, तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम आपका उत्तल लेंस। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बन गए। ठीक है, निकट दृष्टि की बात करेगा तो अवतल लेंस। ठीक है, अगर दूरदृष्टि की बात करेगा, दूरदृष्टि की बात करता है तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका उत्तल लेंस। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इसमें पूछा है इनने ध्वनि तरंगे, तो इसमें से आपको ऑप्शन देख के बताना है ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं आपकी, अनुदैर्ध्य होती हैं या आपका अनुप्रस्थ होती हैं या आपका क्या होती है अंशतः अनुप्रस्थ अंशतः अनुदैर्ध्य होती हैं या आपका कभी अनुप्रस्थ कभी अनुदैर्ध्य। ठीक है, ये तो ये आपको बताना चाहिए कि ध्वनि तरंग कैसी होती है हमारी, ये होती है आपकी अनुदैर्ध्य। ठीक है, तो ये कैसी हो जाएंगी आपकी अनुदैर्ध्य। ठीक, तो ऑप्शन ए देखिए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अब कह रहा है किसी पिंड का वेग आधा करने पर उसका संवेग होगा। तो सबसे पहले आपको संवेग का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपका संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर होता है आपका संवेग। ठीक है, या सामर्थ्य पोटेंशियल भी कह सकते थे। P बराबर होता है आपका mv। ठीक है, m से मास हो गया, v से वेलोसिटी हो गया आपका। ठीक, अब ये कह रहा है उसका वेलोसिटी हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया। ठीक है, हाफ कर दिया। तो यहाँ देख सकते हैं हम वेलोसिटी क्या कर देंगे, हम हाफ कर देंगे v/2। ठीक है, ये p डैश मान लेंगे, वो p था। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका p डैश इक्वल टू mv, कितना दिया है आपका mv हमने माना p। ठीक है, तो p/2, तो इसका ये कितना हो जाएगा, तो इसका संवेग होगा आधा। ठीक है, जो आपका हमने आधा कराया उसका वेग, और उसका संवेग भी कितना होगा आपका p डैश का आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए देखिए ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। तो एक बार और बताता हूँ मैं आपको। ये कह रहा है किसी गतिशील पिंड का वेग आपका हाफ करा हमने। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका ये होता है। ठीक है, संवेग का होता है P=mv। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी। तो हमने वेलोसिटी हाफ कर दी, तो मैंने यहाँ p डैश मान लिया। ठीक है, जो इसका नया संवेग है हाफ कर दिया, और mv की वैल्यू मैंने उठा के यहाँ p रख ली, तो ये कह देंगे हम पहले का कितना हो गया, हाफ हो गया। ठीक है, तो आधा हो जाएगा आपका संवेग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये कह रहा है बराबर द्रव्यमान के दो पिंडों को h तथा 2h ऊंचाइयों पर रखा जाता है, इनकी स्थितिज ऊर्जा का अनुपात बताइए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। तो इसी टाइप से आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस, चाहे वो कोई सा भी हो, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज के लिए एंट्रेंस हो, तो वो क्वेश्चन इसी टाइप से आता है। आपके छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है एंट्रेंस में। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं हम। अब आपको स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी पता होनी चाहिए आपकी कितनी होती है, या इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है आपका, एक होता है mgh। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है mgh। अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो उसका वो कितनी होती है आपकी, उसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ठीक है, हाफ mv², ये आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी कि गतिज ऊर्जा। अगर स्थितिज ऊर्जा कहते हैं तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। अब कह रहा है ये देखिए h तथा 2h ऊंचाइयों पर रखा। ठीक है, ये हमने मान ली PE1, ये तो आपकी h ऊंचाई के लिए हो गई। ठीक है, अगर ये आप कहता है 2h ऊंचाई के लिए, तो मैं ये भी मान लेता हूँ। ठीक है, अब 2h ऊंचाई के लिए क्या कर दूंगा, मैं इसे मान लूँगा PE2। ठीक, फॉर्मूला क्या होगा आपका mgh की जगह क्या आ जाएगा, हमने 2h लिया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका
2h। ठीक है, तो ये कितनी होगी, सॉल्व करेंगे इसे, ये हो जाएगा 2mgh। तो इनकी स्थितिज ऊर्जा का अनुपात बताना था आपको। तो देखिए अनुपात क्या हो जाएगा, हम लिख लेंगे, देखिए Pe1 लिख लेंगे, ठीक है, अपॉन क्या लिख लेंगे आपका Pe2। अब Pe कितनी दी आपकी mgh, ठीक है, यहाँ से हम mgh लिख सकते हैं, और Pe2 आया आपका पोटेंशियल एनर्जी सेकंड की आई आपकी 2mgh। ठीक है, तो यहाँ से रखा हमने 2mgh। ठीक है, mgh से mgh कट जाएगा, अपॉन में है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से सॉल्व करके आ जाएगा आपकी वैल्यू क्या आ गई, 1/2। ठीक है, तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। ठीक है, तो Pe1 और Pe2 में क्या रेशियो आ गया आपका, 1/2। अब ऑप्शन पढ़िए, ये तो गलत हो जाएगा आपका, ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 1/2 अनुपात आया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें दिया है आपका, एक गोलीय दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे एक बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी उसी की ओर बनता है, तो दर्पण का आवर्धन है। ठीक है, आवर्धन का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, ये होता है आपका m से डिनोट करते हैं आवर्धन क्षमता। ठीक है, और लेंस की जो क्षमता होती है वो P से डिनोट करते हैं सामर्थ्य, उसका मात्रक भी आपको याद होना चाहिए, उसका मात्रक होता है आपका डायोप्टर। अब इसे सॉल्व करते हैं हम। ठीक, अब ये दिया आपकी एक गोले दर्पण के 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बिंब। ठीक है, तो ये आपका u दिया है। ठीक है, बिंब की दूरी दी है आपकी, u कितनी दी है आपकी 10 सेंटीमीटर हम लिख लेते हैं। ठीक है, फिर आपका v दिया होगा, v क्या होती है आपकी प्रतिबिंब की दूरी, तो ये लिखा प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर, यानी कि ये कितनी दी आपके 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस में ले लेंगे 30 सेंटीमीटर क्या हो गया आपकी प्रतिबिंब की दूरी। अब आगे चलते हैं, इसे आपको आवर्धन क्षमता बताना है। ठीक है, आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है आपका m = होता है v/u। ठीक है, तो v कितना दिया आपका, माइनस तो फॉर्मूले में है ही, माइनस का 30 दिया है आपका v। ठीक है, v ये दिया है, देखिए u ये दिया है, अपॉन 10 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, 0 से 0 गया, ये आया बचा आपका 3, तो आवर्धन क्षमता कितनी हो गई आपकी 3। ठीक है, तो ऑप्शन ए देखिए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, ये आपको बताना है, यदि सरल रेखा में 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील वस्तु का त्वरण, ठीक है, यानी कि ये वेग दिया है आपको और ये त्वरण दिया है आपका 4 मीटर पर सेकंड हो, तो 3 सेकंड बाद उसकी चाल कितनी होगी। तो 3 सेकंड बाद वस्तु की चाल बतानी है। ठीक है, या पिंड की चाल, जो भी मानो आप, वस्तु जो लिखा है तो वस्तु की चाल कैसे बताएंगे हम, तो इसमें भी फॉर्मूला होता है एक आपका, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग वाला, अंतिम वेग का स्क्वायर बराबर प्रारंभिक वेग का स्क्वायर प्लस दुगना आपका ए हो गया आपका त्वरण। ठीक है, और एस क्या हो गई आपकी दूरी। ठीक, ये फॉर्मूला रखेंगे। ये आपको जो दिया है ना 40, ये आपको दिया है v दिया है। ठीक है, तो ये आपको v दिया है, यानी कि अंतरिम वेग, प्रारंभिक वेग कितना होगा इसमें, प्रारंभिक वेग होगा 0। ठीक है, ये गतिशील अवस्था में दी है वस्तु, तो ये हो जाएगा आपका 40 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, u दिया है आपका 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2a कितना दिया है 4, s तो हमें पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करके s की वैल्यू निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा आपका 40 × 40, और ये बट्टी में आ जाएगा आपका 2 × 4, एक 4 से 4 कैंसिल, ये बचा आपका 2, तो ये आ जाएगा आपका 200 मीटर। ठीक है, तो आपकी ये कितनी आ गई, ये आपकी लेंथ आ गई, यानी कि दूरी आ गई आपकी 200 मीटर। अब आपको उसकी चाल कितनी होगी बतानी है, 3 सेकंड बाद चाल बतानी थी। t = दिया है मैं 3, और उसकी चाल बतानी है, यानी कि स्पीड होती है आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब आपका डिस्टेंस कितना दिया है आपको 200, और टाइम कितना दिया है आपको 3। ठीक है,
तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका सॉल्व करके लिख सकते हैं इसे हम। देखो 3 से डिवाइड करेंगे हम, ठीक है। 3 छक्के 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, ठीक है। एक बार गया, फिर 18, फिर बचा यहाँ पे, फिर 2 बचा 20, 3 छिंग 18, ठीक है। फिर बचा आपका कितना, 2 बचा, तो 2 यहाँ लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका 66 सही 2/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका सॉल्व करके ये आ जाएगा आपका आंसर। अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो इस सवाल को ऐसे करना था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें देखिए हमें क्या गिवन है। ये सवाल कह रहा है यदि पृथ्वी की त्रिज्या यानी कि आर मान ली हमने, रेडियस कितनी दी आपके 6.4 इंटू 10⁻6, ठीक है, मीटर दिया है। त्वरण यानी कि ये गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी कह लेंगे, ठीक है। जी की वैल्यू कितनी दी है 9.8, नहीं तो हम ले लेते हैं, ठीक है। अब गुरुत्वाकर्षण नियतांक आपको बड़ा वाला जी दिया है, ठीक है। ये आपका होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक 6.7 10⁻⁻9 11, ठीक। तो अब इसे सॉल्व करेंगे हम। एक इसका फॉर्मूला होता है, वो भी आपको याद होना चाहिए। गुरुत्वीय त्वरण और आपका जो आपका जी होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक में संबंध होता है। ये आपका छोटा जी इक्वल टू बड़ा जी m/r², ठीक है। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, इसमें वैल्यू आपको निकालनी थी m की। तो यहाँ से देखिए m इधर रखिए, बाकी ये आपका ऊपर चले आएगा और g आ जाएगा आपका नीचे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, से m इक्वल टू क्या आ जाएगा g इंटू r² या r² अपॉन g नियतांक, ठीक है। तो अब g का वैल्यू का क्या दिया आपको 9.8, ठीक है, गिवन है। और r का क्या मान है आपका 6.4, ठीक है, का स्क्वायर दिया है आपको, ठीक है, इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन आ गया आपका 6.7 इंटू 10⁻⁻11। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हम इसे सॉल्व कर लेता हूँ मैं। इसका मान आएगा आपका लगभग 6 के आसपास, ठीक है। 6 इंटू 10⁻24 kg आएगा, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया, ये इसे सॉल्व करके लिख दिया मैंने डायरेक्ट आपका। तो ये आएगा 6 इंटू 10⁻24 प्लस के, ठीक है, इतना किलो आएगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अब इसमें लिखा अवतल दर्पण में यदि वस्तु को फोकस दूरी और ध्रुव, ठीक है, यानी कि फोकस दूरी और ध्रुव के हमने क्या बीच में रखी है कोई वस्तु, ठीक है, यहाँ रखी है ऑब्जेक्ट। तो इस प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो इस प्रतिबिंब की स्थिति होगी आपका दर्पण के पीछे। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो गाइस आज इतना ही। ये आपके थे टॉप 10 क्वेश्चन जो हमने आपके प्रीवियस ईयर में से लिए गए थे, जो आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय गाइस।